ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी स्वर्ग का सुख। एक भानु नाम का राजा था जिसके पास बेशुमार धन था, लेकिन गंदी चलन से वह धन को उड़ा देता था और उसके राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। एक दिन वह एक साधु से अपने दुख का निवारण पूछता है। साधु कहता है, तुम्हारे विकर्मों के कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। इससे मुक्ति के लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी, जिससे तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सको और पुनः ऊंच पद प्राप्त कर सको। साधु की बात मान अगले दिन राजा जैसे ही अपनी बलि देने लगा, तभी उसे लगा जैसे पीछे से उसे कोई खींच रहा है। राजा ने देखा एक फरिश्ता उसे देख मुस्कुरा रहा था। वह राजा से बोला, यदि स्वर्ग का सुख और ऊंच पद पाना है तो तुम्हें राजयोग की शिक्षा लेनी होगी, जिससे तुम्हें डबल फायदा होगा। एक तो अब कोई विकर्म नहीं होंगे और दूसरा पूर्व के किए हुए विकर्म विनाश हो जाएंगे। राजा कहते हैं, मैं अवश्य राजयोग सीखूंगा। फरिश्ता कहता है, शिक्षा लेते समय अशरीरी बन तुम्हें सच्ची शांति अनुभव होगी, परंतु ध्यान रखना कि तुम्हारी नजर किसी भी देहदारी की तरफ नहीं जाए। किसी भी देहदारी की तरफ अगर नजर गई तो फिर तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जीवन की परिस्थितियों में तुम्हें अपनी ऊंची स्थिति में रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से दूर रहकर प्रकृति जीत बनना है। फिर अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सभी को सहयोग का अनुभव कराना है। फिर फरिश्ता राजा को कहता है कि अब गृहस्थ में रहते तुम्हें ज्ञान कटारी चलानी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और शंख ध्वनि करते हुए परमात्मा को चलते फिरते याद करते रहो। इस प्रकार फरिश्ता की बातें ध्यान रख और राजयोग सीख राजा परमात्मा याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाकर स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त कर सुख से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सभी उल्टी मतों को छोड़ एक परमात्मा की सुलटी मत पर चलना चाहिए। अच्छा।